यहाँ से तकरीबन 30 मई 1 घंटे का 5 मिनट का हम चार्ट लगा रहे हैं सबका। 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ से 3 तारीख को यहाँ से एक फॉल निरंतर तेजी से आया, जो कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बता दिया था कि कल मार्केट पलट जाएगा, गिरेगा, नखरे टूटेगा, सब भाषा में बात की थी। कुल मिलाकर ये मतलब गिर गया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे गिर गया। अब आगे क्या, आगे की हम बात करते हैं सबका लिए। तो पहले भी हम अब बात करते हैं कि चैनल है, चैनल में हटा देते हैं, चैनल को इसको भी हटाते हैं। अब क्या करना है, सबसे मेन चीज। आज की डेट में अब करना क्या है, हमको करना ये है कि यहाँ से इसका एक बेहतर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर। एक रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है और 200 मूविंग एवरेज आ रही है। तो अब हम इसे सीधे डायरेक्ट इंडाइसिस में देखेंगे। वहां पे देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की डायरेक्ट। आज के डेट में क्या नाम है, यहाँ पर जो बैंक बायर का जो एफआईआई का जो स्टेटस है, एफआईआई का टोटल स्टेटस के अंदर में, तो हम देख रहे हैं कि एफआईआई ने काफी हद तक अपने सेलिंग को, एफआईआई ने 2000 के आसपास जो सेल किया एफआईआई ने, और डीआईए ने 5000 खरीदा है, और एफआईआई इंडेक्स के अंदर में 2500 बेचा है, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर में 23,000, इंडेक्स स्टॉक के में 2500 और स्टॉक में 3000। यहाँ पर जो बैंक निफ्टी की जो कुछ गिरे हुए शेयर जो है, जिसके अंदर में बैंक निफ्टी ने आज की डेट में अपने शेयर को, जो बैंक जिसके कारण में निफ्टी गिरा, तो इंडाइसेस के अंदर में ये शेयर काफी हद तक गेन करे, लूजर हुए और लूज हुए। तो बैंक निफ्टी के जो 50 के शेयर हैं, ये मैंने आपको दिखाए हुए हैं, इसे आप गौर से देखना। ये शेयर काफी हद तक नॉर्मल तौर पे लूज ही रहे हैं। लगभग एक्सिस बैंक हो गया, बजाज हो गया, आपका कोटक हो गया, मेन मेन शेयर सभी लूज रहे एक तरह से, और इस कारण में बैंक निफ्टी को और ज्यादा पछड़ना पड़ा। सॉरी, निफ्टी को और ज्यादा पछड़ना। हालांकि जोमेटो भी नीचे की तरफ गिरा, बैल भी गिरा, अडानी के लगभग सभी शेयरों में नीचे की तरफ झुकाव आया, और नीचे की तरफ वो टूट होना चालू हो गई उसके अंदर। इसीलिए कमजोरी की स्थिति बराबर बनी रही, और जब भी उठने की कोशिश करते यहाँ से बायर अपना पैसा निकाल रहे हैं, एफआईए निकाल रहे हैं। देखो आज एचडीएफसी एएमसी में भी कमजोर रहा, आयशर भी कमजोर, आयशर कमजोर रहा। श्रीराम ने थोड़ा सा अपमूव किया, और बिरला के अंदर में अपमूव किया। लगभग कुछ हद तक बिरला के शेयरों में एशियन पेंट पिटा बुरी तरह से। लगभग सभी की हालत ऐसी रही, काफी हद तक इंडाइसेस नीचे की तरफ ही नीचे जाता रहा, जिसके कारण में। तो अब समझने वाली बात यह है कि क्या हम कल भी इंडाइसेस को नीचे की तरफ जाते हुए देखेंगे। थैंक यू। कहने का मतलब है 24,500, 24,500
38 24,538 में हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये मिलेगा 38, ये है। 24,538 पर हम मिले हैं, 24,538 पर तक ये रखा है, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लिया मतलब इसका 36,000 का वाई है। ओपन इंटरेस्ट 13,000 और जोड़ेगा। उन्हें लगता है कि यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, बेहतर जा सकते हैं। 10 लाख का, 10,74,000 का वॉल्यूम डाल रखा है इन्होंने। अपोजिट साइड चल रहे हैं तो 37,000 का वाई डाल दिया। 1,000 वाई था जिसके कारण उससे गाड़ी में ब्रेक लग गया। 27,000 का इन्होंने यहाँ पे वाई और ऐड किया ताकि इनको लगता है कि नहीं, मार्केट को नीचे दबा देंगे। ठीक है, मार्केट को नीचे हम प्रेशर करके दबा सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि क्या, मुद्दा ये है कि क्या ये यहाँ से, तो हमारा सोचना सिर्फ इतना ही है कि 24,000 इसमें गया है, और उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने 27,000 की वाई जोड़ दी। 6,28,000, 6,28,000 में ये थोड़े वॉल्यूम कम है, इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो अब ये मान के चलो 36,000। और सबसे पहले एक चीज और छोटी सी बात समझ लें, यहाँ पर कल की डेट में अगर क्या होने वाला है, कल की डेट में हमारे पास ये करीबन, ये मान के चलिए कि हमारे पास 31,04,882 ओआई पड़ा हुआ है, और यहाँ पर पड़ा हुआ है 15,38,345 का ओआई पड़ा है, और वॉल्यूम हमारे पास 3,21,000 का है, और इसके पास 2,64,000 का। अब ये सब ज्यादा यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट को ये प्रेशर के साथ नीचे लेकर जा सकते हैं। ये ज्यादा है, इनको उम्मीद है, ये सबको यहाँ पर उम्मीद है कि ये मार्केट को नीचे धकेल सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। कॉल ऑयल ले रखी है, एक पुट की ले रखी है। अब अब आगे हम अपनी जगह पे चलते हैं। अब ये क्या 500 पे कुछ कहीं सपोर्ट बना रहे हैं, 500 से निकल गए, 500 से निकले इन्होंने, बाहर निकल गए 500 से, क्योंकि इनको डर था कि ये 500 के नीचे टपक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। 73,000 की वाई बनाई इन्होंने, 73,000 की, 73,000 की वाई बनाई, और 73,000 की वाई बनाई तो इन्होंने बना दी 47,000 की, मतलब यहाँ से निकले। अभी आपके पास 500 का सपोर्ट, बहुत तगड़ा सपोर्ट है 500 का। 500 का सपोर्ट टूटते ही नीचे की तरफ बहुत लग जाएगा। इन्होंने 500 को सपोर्ट पे 20 लाख की वॉल्यूम डाल रखी है, 20 लाख की। इसको इतना मजबूत कर रखा है, 20 लाख का वॉल्यूम डाल रखा है, और 73 लाख की क्वारी डाल रखी है जहाँ पर ये है, और 7 लाख की कुछ भी नहीं है। तो मतलब मान के चलो आप 500 से नीचे जाना आसान नहीं है निफ्टी को। निफ्टी को 500 से नीचे जाना आसान नहीं है, और ऊपर क्या जा सकता है। अब पीछे की तरफ से कौन कितना वॉल्यूम बढ़ा रहा है, कौन कितना कर रहा है, यहाँ तक देख सकते हो। यहाँ अगर एक वॉल्यूम बढ़ा था 24,300 पे एक वॉल्यूम बढ़ रहा है, 12, 57, 57 लाख का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ते कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ते कर रहा है, ये बढ़ा रहा है 17, ये 17 तक बढ़ा रहे हैं। अगर टूटे तो ये समझ लीजिए 24,300 तक भी जा सकते हो। और यहाँ पर कुछ वॉल्यूम बढ़ रहा है कि वहां 1,37,000 का वॉल्यूम उसने यहाँ बढ़ा है। 1,37,000 का है तो 13 लाख का वॉल्यूम बढ़ा के रखा हुआ है। कहाँ लगता है यार ये 14, इसको तो खींच के 14 से लेकर आ गया ऊपर। कुल मिला के कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, इसके अंदर।
हम ज्यादा से ज्यादा इससे दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ज्यादा नहीं है। सपोर्टेड बहुत अच्छे हैं, सपोर्टेड 14,000, 43,000, 14,000 और 4,000 मात्र। तो ये किसी भी हालत में 450 से नीचे नहीं जाने देगा, मार्केट को 450 से नीचे नहीं जाने देगा, 450 से नीचे नहीं जाने देगा। 450 कहाँ है भाई? 450 है यहाँ पर, नहीं जाने देगा। 450 से नीचे नहीं जाने देगा, बहुत ज्यादा डिपाई तो ऐसे करके फिर उठा देगी, सीधी सी बात। 450 से नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब आ जाओ बैंक निफ्टी, अब आ जाओ बैंक निफ्टी। अब ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी को हम समझ ये रहे हैं कि बैंक निफ्टी के पास में, निफ्टी के पास में हम देखना चाह रहे हैं कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अपने सपोर्ट को 55,500 के सपोर्ट को बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है। ये नीचे नहीं जा रहा है इसके मुकाबले में, और बहुत अच्छा रन करने के बाद में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है इस वक्त। ये तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बना रहा है। ये हम 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं, 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं, तो ये कुल मिला के यहाँ से डायनेमिक शोल्डर पैटर्न बना रहा है ना। तो अब आप इसे सब कुछ देखने के लिए आप देखिए, यहाँ से इसने ये सपोर्ट को कामयाब रखा है। ये सपोर्ट को 2 जून को भी, 2 जून को इस सपोर्ट को पकड़ा इसने, और आज कितना हो गया? 3 जून हो गया। 2 दिन के अंदर में इस सपोर्ट पे वापस रिटर्न आया, वापस रिटर्न दे दिया इसने। 20 मई को भी ये ज्यादा सरका था, कितना सरका? 400 के आसपास। तो ये दोबारा से इस सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा, और एक बार तेजी से अगर इस सपोर्ट को पकड़ता है तो उठ जाएगा बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में जाएगा। इसको अगर पकड़ता है तो, इसको पकड़ता है तो बहुत तेजी से उठ के जाएगा ये। कुल मिला के अब हम बात भाई, 55,540 में आपके पास में मात्र ये समझ लो ये है 600। आप यहाँ बैठे, ठीक है, यहाँ बैठे हो, 55,540 40 जो पड़ा, तो यहाँ से 40 जब पड़ा आपके पास में, अब यहाँ से जब 55,000 चालू हुआ तो ये 52,000 की वॉल्यूम डली हुई है, और यहाँ से ओ आई इंटरेस्ट गायब हो गया, निकल गए उन लोग। उनको निकल के सीधा शिफ्ट हो गए, उनको पता चल गया कि यहाँ से निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं, यहाँ सारे ओ आई गायब है। जो 5,000 की ओ आई यहाँ पर, 5,000 की 5,400, तकरीबन 450 की पड़ जाएगी। और यहाँ पर सुपर इंडेक्स जो जुड़ता है वो यहाँ पर है। अब कहने का मतलब है, क्या ये 500 का सपोर्ट हमारे लिए बहुत भयानक और मजबूत है? से मेन चीज, यहाँ से भी ओआई निकल चुकी है, ध्यान रखना। अगर ओआई मजबूत होती तो यहाँ से निकलती नहीं। 18,000, 18,000 में 93,000 की वॉल्यूम पड़ी है बस खाली। 18,000 में 93,000 की वॉल्यूम पड़ी है। 93,000 की वॉल्यूम बहुत ही तगड़ी डाल रखी है। अब ये वॉल्यूम कब शिफ्ट होगी ऊपर? ये 2,000 पड़ी है, यहाँ तो 3,000 निकल गई, 3,000 निकल गई। अभी यहाँ से आप देखोगे इसके आगे तक भी ओआई इंटरेस्ट सब गायब है। अब यहाँ पर ये चीज पर, ये सभी कॉल में कम है और इसमें पुट में ज्यादा है, लेकिन ओआई इंटरेस्ट गायब हो रहा है। इसमें से 18,000 में से 3,000 ओआई इंटरेस्ट माइनस कर दिया इसने। तो अब बचा कितना? 15,000 बचा ना इसका, और यह 17,000 है। 17,000 में 2,000 और ऐड कर दिया, 18,000 हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर से नीचे फेंक देगा, इसको पटक देगा, नीचे पटकेगा सीधे उठा के। तो इसको सपोर्ट देने के लिए कितना बड़ा है? 22,000, 22,000 में ये सपोर्ट दे रहा है, 22,000 का। यहाँ से
1200 निकाल दिए इसने, 4,500 में से 1200 निकाल दिए तो 3.5 रहेगा, 3.5 रह गए, और इसने 3.5 फिर भी ज्यादा है। तो यहाँ से ये 400 से सपोर्ट देने की और यहाँ पे सपोर्ट में कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से लोग निकल गए थे। ये है बहुत तगड़ा सपोर्ट, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। अब कहने का मतलब है 400 से फाइट चलेगी हमारी बस खाली, 400 से फिर हम ऊपर आ जाएंगे। कोई मैं बता रहा हूँ कि 400 से लगभग ऊपर आएंगे, ये 400 से ऊपर आएंगे। तकरीबन 400 से भाग के ऊपर आ जाएंगे। अगर मान लो हम नीचे गिरते भी हैं, तकरीबन 200 के आसपास से नीचे आते हैं, हमारा 200 में क्या पड़ रहा है यहाँ, 200 तो बहुत दूर है भाई, ये रहा दूर। वन इंटरेस्ट गायब है, 4,000, 14,000, और यहाँ पे नहीं, इस पे तो मुश्किल है आना, बहुत ही मुश्किल है। 14,000 सपोर्ट दे देगा, 400 से उठा लेगा, 300 भी नहीं, यहाँ नहीं आने वाला, इससे ही आएगा बस। ठीक है, ये हो गई कहानी इसकी बैंक निफ्टी की खत्म। यहाँ तक आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और एक थोड़ा सा चैनल बना रहा है, ये चैनल बनाने के बाद मूवमेंट चैनल में हो सकता है, चैनल में कर देगा, ये चैनल में कर देगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अगर गया तो नीचे की तरफ, और नीचे फ्लैट, अगर टूट आई तो नीचे की तरफ आएगा, नहीं तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब आप आ जाओ फिन निफ्टी के अंदर में, फिन निफ्टी आपका एक फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी के अंदर में ये फिन निफ्टी है भाई। और फिन निफ्टी को समझने के लिए बहुत ही निफ्टी के बराबर काम करना पड़ता है। ये मैंने कल बताया था, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, मत गिर जाओ। अब ये यहाँ से आपको फिन निफ्टी, कल मार्केट इतना गिरेगा नहीं, गिर चुका जितना गिरना था। तो कहने का मतलब है आज की डेट में इतना गिरा ना, तो अब कल गिरने की संभावना नहीं है मार्केट के अंदर में। देखो, कल मार्केट में गिरने की संभावना है कि आपको ये बैंक निफ्टी इस तरह से काम करेगा, बैंक निफ्टी इस तरह से काम करेगा यहाँ पे, तो सॉरी वो फिन निफ्टी। हाँ, कितना पे गया ये, 26,238, 68, 26,268 पे गया, 38 पे। ये सपोर्ट ले लिया इसने, हम सपोर्ट मानते हैं, यहाँ पे सपोर्ट आ गया, ये गया, दो गया, तीन गया, ठीक है, सपोर्ट आ गया। तो क्या कौन सी में कैंडल खतरनाक आ रही है, RSI कोई डेंजर मोड पे दिखा रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, अब आप इसे अगर मान लो, छोटी सी बात, अगर मैं इसे 30 मिनट के चार्ट में देखना चाहूँ, 30 मिनट के चार्ट में देखना चाहूँ, तो 30 मिनट में एक बारिश की तरह से कैंडल नीचे आ रही है, जो कि संभव है यहाँ तक कैंडल आ जाएगी, 26,000 तक कैंडल आ जाएगी। ये संभव बिल्कुल है, 26,000 तक कैंडल आ सकती है, ये संभव है। यहाँ तक आपके पास में 26,000 तक कैंडल बिल्कुल पक्का आ सकती है। पहले यहाँ सपोर्ट लिया तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ आपके पास कैंडल आ जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की बात कर रहा हूँ, वेल एंड गुड है, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और सोचना चाहिए आपको। ये चैनल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, बराबर नीचे के भी, नीचे कैंडल आ रही है यहाँ पर। कैंडल नीचे जब आ रही है तो यहाँ कैंडल छोटी होने लग गई है, ये छोटी होने लग गई, छोटी होकर नीचे सपोर्ट दे रही है, और आपसे अगली बार क्या कैंडल इससे ऊपर निकलेगी या नहीं निकलेगी, कैंडल दिमाग ये खराब कर रही है आपका, कि कैंडल उससे ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, सबसे बड़ी बात। समझ रहे हैं ना, छोटी होने लग गई है तो क्या इससे ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। अब यहाँ 26,238 यहाँ पे आएगा, तो 26,238 में 56,000 का हुआ ही था, 23 और जोड़ दिया, वॉल्यूम 261,000 मान लो, जो भी है भाई। इसने 169 का वॉल्यूम, वॉल्यूम ओ आई आया तो अपनी से फेंक दिए पटक के, ठीक है।
और नीचे की तरफ धकेल दिया। कैसे धकेला नीचे की तरफ, ये मत सोचो कि धकेला नहीं था, ये देखो ये यहाँ से आया था नीचे 26,300 से, 26,300 से नीचे की तरफ पटक दिया इसने उठा के। 26,300 पे था ये, 26,300 पे 400 का वो आया, और 1,400 का वॉल्यूम था, 1,400 का वॉल्यूम से नीचे फेंक दिया उठा के, 1,500 का वॉल्यूम काम नहीं करा। 301, 301 से 301 पे, 301 के मुकाबले 401 से ज्यादा था, इसलिए नीचे डाल दिया, तो ये हो गया था फेल। ठीक है, अब क्या इसके ऊपर ज्यादा है, नहीं, यहाँ से निकल गए लोग। यहाँ पे कोई वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहाँ पे वाई का वॉल्यूम यहाँ बढ़ रहा है 3,000, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पर 3,000, 1,000 यहाँ बढ़ा रखा है इन्होंने, तो मतलब ये मान के चलो कल हो सकता है 200-250 पॉइंट भी उठ के जा सकते हैं। अगर कल की डेट में मार्केट ने फ्लैश उठने की कोशिश करी तो ये समझ लीजिए ये आपको मार्केट उठने की, ये 500 से नीचे आया था, ये 500 से नीचे आया था, पुराना रिकॉर्ड है ये। अब कल मार्केट कितना नीचे टपकेगा, बेसिक चीज है। 434, 2600 पे या कुछ भी नहीं है। 800 का वॉल्यूम डाला रखा है मजबूत करने के लिए, 341 और जोड़ दिए, यहाँ वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकल गए, पता नहीं क्यों निकल गए, समझ में नहीं आता इनको, दिमाग कहाँ काय को गए चले गए, खैर उनकी मर्जी है। तो कहने का मतलब है ये 2600 तक जाएगा, 2600 से दोबारा इसको पकड़ के खींच लेंगे, बहुत ज्यादा है, 200 तक जाएगा, 200 से दोबारा पकड़ के खींच लेंगे, क्योंकि ये देखो 200 से 100 बस इसकी टारगेट इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, पीछे को जाने का तो मतलब ही नहीं है। बहुत ज्यादा पिटे तो यहाँ, सिंपल सब लॉजिक है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, ये तो टूटेगा पक्की का, ये तोड़ देगा इसे, इसे तो तोड़ के बिठा के, हो सकता है कि नीचे की तरफ जाने गया फिर उठा ले तुरंत, बस यही है इसकी कहानी, ज्यादा नहीं है। RSI भी नीचे की तरफ आ रही है, बड़े चार्ट में अगर देख लो, छोटे चार्ट में तो यही दिखेगा आपको। अगर नीचे गया तो इसके पास से उठा के दोबारा ऊपर लेके आ जाएगा, जैसे हमें जहां तक लग रहा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न पहले बना लेगा, और इसी तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। आपका क्या नाम है, निफ्टी के अंदर में देखते हैं, तो निफ्टी के अंदर में क्या डब्ल्यू पैटर्न बनाने की ताकत रखता है, बिल्कुल निफ्टी के अंदर में भी यहाँ भागने की ताकत रखता है। ये निफ्टी के अंदर में भी हो सकता है कि ये डब्ल्यू, कल मार्केट में आपको हल्का सा उछाल भी देखने मिल गया तुरंत, जो मार्केट एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है, सपोर्ट टूट नहीं रहा, सपोर्ट की गारंटी नहीं है इतने टूटने की, तो यहाँ पर आपको ये गारंटी नहीं है कि यहाँ से उछाल ऊपर की तरफ भी आ जाए। बैंक निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट से उठाकर अपने आप को डब्ल्यू पैटर्न में रख देगा, ये भी पॉसिबल है, डब्ल्यू पैटर्न पे रख सकता है। अगर बैंक निफ्टी टूटा तो नीचे तक, नहीं तो ऊपर तक, ये दोनों चीज कहानी सब सेम सबके लिए लागू होती है। ओके, अब आप समझ गए होंगे सब चीजों को, तो संभाल के चीजों को देखते हुए अपना काम करना जरूरी है।